आप कहीं भी जाते हैं, किसी को ठीक करने जाते हो या किसी को भलाई करने जाते हो या किसी को कोई भी कार्य करने जाते हो, आप कहीं पर भी जाओ तो सर्वप्रथम जरूरी क्या है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और भगत हो या तांत्रिक, उसका जो है सर्वप्रथम क्या करना चाहिए और हमेशा ही करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी देंगे और उनको सुरक्षित भी रखने के लिए प्रेरणा देंगे कि वह किस प्रकार से सुरक्षित सदा के लिए रहेंगे और हमेशा खुशहाल भी रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कभी जीवन में आ ही नहीं सकता है यदि इस रूल को यदि वह पालन करता है। तब कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक अपने काम धंधा के चक्कर में उलझे हुए रहते हैं और इसी के वजह से वह जो है वह सीखी हुई विद्या को, प्राप्त किया हुआ मंत्र को पढ़ नहीं पाते हैं और उनके पास बहुत सारा जानकारी होने के बाद भी उनको हानि होता रहता है और क्षति होता रहता है। और आप जानते हैं वह कैसे होता है। आप किसी भी प्रकार की शमशान शक्ति की साधना किया है, आप किसी भी प्रकार की तंत्र लाइन की साधना किया है और आप किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा, चाहे वो नॉर्मल आत्मा हो चाहे कोई भी हो, उसकी साधना की है, तो वह जो है आपको भविष्य में हानि करता है। और आप इस नियम को यदि आप नहीं करते हैं, तब यदि आप इस चीज को बराबर करते रहेंगे तो आपको कोई भी शक्ति हानि कभी भी नहीं करेगा। आपको सर्वप्रथम जरूरी होता है, कहीं भी आप काम करने जाते हैं तो आपको सर्वप्रथम जरूरी होता है रक्षा मंत्र की, सुरक्षा मंत्र की। आपकी सुरक्षा सर्वप्रथम जरूरी है। आपकी सुरक्षा सर्वप्रथम होगा तभी आप किसी को भला कर सकोगे, चाहे आप किसी को कार्य कर सकोगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की बंधन काटना हो, तंत्र काटना हो, चाहे किसी भी प्रकार की देखभाल करनी हो, आपकी रक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगा तभी आप कर सकोगे। आपके ऊपर यदि विपत्ति आ जाता है तब आप किसी को देखने लायक भी नहीं रहोगे, ठीक करने लायक भी नहीं रहोगे, तो आप किसी को कैसे ठीक करोगे और कैसे आप किसी को उपकार करोगे। आप सीखे हो किसी को उपकार करने के लिए, आप सीखे हो किसी को मदद करने के लिए और आप अपने शरीर की ही रक्षा नहीं करोगे, आप अपने घर परिवार की ही रक्षा नहीं करोगे, तो आप किसी को भला कैसे करोगे। इसीलिए मैं यह वीडियो बनाया हूं ताकि आपको जो गलती आप करते हैं वह गलती आप ना करें और यह प्रेरणा आपको हमेशा मिलते रहे इस वीडियो के मार्फत से। और आप जो है हमेशा अपनी रक्षा मंत्र को जो है ना भूले और रक्षा मंत्र को आप प्रतिदिन पढ़े, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो और स्नान रोज करके आप जो है रक्षा मंत्र को जरूर पढ़े। स्नान करने के बाद आप रक्षा मंत्र को जरूर पढ़े। रक्षा मंत्र को पढ़ने के बाद आप कहीं भी जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं होता है। आपको जो है जो भी देवी देवता मंत्र में होते हैं वह देवी देवता रक्षा करने के लिए आपको तत्पर तैयार रहता है। इसीलिए सर्वप्रथम जरूरी होता है रक्षा मंत्र। रक्षा मंत्र आप कभी भी ना भूले। प्रतिदिन आपको जब भी फुर्सत हो प्रतिदिन रक्षा मंत्र को पढ़े ताकि आप सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और आप यदि शमशान की कोई भी शक्ति को सिद्ध किया है, तंत्र की कोई भी शक्ति को सिद्ध किया है, तो आपको जरूरी है कि आप 2 बार जरूर पढ़े। रक्षा मंत्र को आप 2 बार जरूर पढ़े, कम से कम। ऐसे तो 4 पहर में 4 बार आपको पढ़ना है, फिर भी आप नहीं पढ़ पाते हैं तो 2 बार जरूर आप रक्षा मंत्र को दिन भर में पढ़े, तब जाकर के आपको
घर में भी शांति रहेगा और आपको मन में भी शांति रहेगा। आपको घर में भी किसी भी प्रकार की उपद्रव नहीं होगा और आपको भी किसी भी प्रकार की उपद्रव नहीं होगा। यदि आप शमशान की कोई भी शक्ति को हासिल किए हैं तो यह बहुत जरूरी है, आप करिएगा। और आपको यदि किसी भी प्रकार की हानि होता है और इस चीज को आप करके देखिएगा और यह आपको काम करे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। रक्षा मंत्र सर्वप्रथम जरूरी है। आप कहीं भी किसी को भी भलाई करने जाते हैं, किसी को देख रेख करने जाते हैं, उससे पहले आप रक्षा मंत्र जरूर पढ़ते होंगे। और इसी प्रकार से आप प्रतिदिन रक्षा मंत्र को पढ़ेंगे तो बहुत ही आपका जीवन बहुत ही अच्छा तरह से गुजरेगा और किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। और दुश्मन कब आप पर किस तरह से वार कर दे कोई नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हो। इसलिए रक्षा मंत्र आप पढ़े रहेंगे तो आप पर किसी भी प्रकार की कोई भी हानि पहुंचेगा तो वह आप पर असर नहीं होगा। आप रक्षा मंत्र यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे, आप पर कोई भी शक्ति भेजेगा तो वह शक्ति आप पर आक्रमण कर देगा। यदि आप पहले से ही रक्षा मंत्र पढ़े रहेंगे तो आप पर किसी भी प्रकार की शक्ति आएगा तो वह आप पर आक्रमण नहीं करेगा, वह वहीं रुक जाएगा या फिर वापस चला जाएगा। आप पर कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं करेगा। इसीलिए तो रक्षा मंत्र पढ़ा जाता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा।